हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो घातांक और करने का पार्ट 3 होगा, क्योंकि पार्ट 2 जो है वो हम लोगों ने पिछला क्लास में देख चुका था। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, हम लोग कुछ घातांक करने के क्वेश्चंस बनाए थे। जो भी हमारे चैनल्स में नए हैं उनसे बताना चाह रहा हूं कि जो पार्ट 1 था उसमें केवल हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि फार्मूलाज को किस तरीका से बाय वन करके हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, किस तरीका से फार्मूलाज कैसे यूज करना है, कहां पे यूज करना है, इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग का जो पार्ट 3 है वीडियो, ये क्लास तीसरा क्लास जो है हम लोग का, उसमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 16 के पावर 3/2 प्लस 16 के पावर जो दिया है वो -3/2 है। ये क्वेश्चंस दिया गया है घातांक और करनी का। आज का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, घातांक और करनी का क्वेश्चन है आज। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एग्जाम में। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहला चीज देखिएगा, हम बताए थे पिछला क्लास में बताए थे जो निचला वेरिएशन रहेगा उस वेरिएशंस के रूप में हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो 4 के पावर अगर 2 किया जाए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको 16 देगा। उसके बाद ये आपका 3/2 है तो 3/2 लिख दिए। ठीक है, 3/2 लिख दिए, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस यहां से फिर से वही चीज 4 का स्क्वायर गुना -3/2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी ये क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। याद ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहां से 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर -3। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस नहीं है, पावर माइनस है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको ऐसे काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा वो बताते हैं। तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का क्यूब, पहले हम इसको प्लस पॉइंट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था कि a के पावर -1 होता है, अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अर्थात इसका नीचे वाला अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर हर के जगह पे अंश को ले जाए और अंश के जगह पे हर को ले जाए तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ 4 था, 4 अगर इसके नीचे 1 है तो 1/4 अगर कर दें तो ये पावर जो होता है माइनस, वो डेफिनेटली आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, पावर में माइनस खत्म हो गया। आगे देखिए, ये हो गया 64 प्लस ये हो जाएगा 1/64। कैसे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 4 का क्यूब 64। अब भिन्न का जोड़ बनाने आपको आता होगा, दोनों का एलसीएम हो गया 64। याद रखिएगा दोनों का एलसीएम 64, 64 का स्क्वायर होता है 40 96। ठीक है, आपको याद नहीं है तो मैं पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं स्क्वायर रूट का। हमने आप लोगों के लिए एक अच्छा तरीका क्या कर दिया है कि प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों, टॉपिक बाय टॉपिक जो है हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना होगा। तो वहां से आप देख सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं पहले। ठीक है, 40 का सॉरी 64 का स्क्वायर किया गया तो 40 96 होगा, 40 96 प्लस 1, यहां देखिए 40 96 प्लस 1 अर्थात 40 197 अपॉन बटा 64। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर देखा। देखिए मैं फिर से इसको बता देता हूं। ठीक है, ये 16 है, 16 के पावर जो दिया है वो 3/2 है, यहाँ भी 16 है लेकिन इसके पावर में -3/2 दिया गया है। ठीक है, तो ये 16 जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर और इसके पावर में 3/4। तो हम क्लास में बताए थे कि 4 इसको 2 और इन दोनों को गुना करते हैं 3/4 अर्थात ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 नहीं 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल अर्थात 4 का क्यूब देखा जाए तो 64 होता है। ठीक है, उस तरीका से उसको भी सॉल्व किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसमें माइनस आ रहा है तो इस टर्म को माइनस को हमको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जो अंश होता है उसको ऊपर ले जाते हैं हर के जगह पे और हर को अंश के जगह पे, तो प्लस हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया 40 97/64।
ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिमाइंड करके रोक के आप देख सकते हैं, आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो कभी कभी देखे होंगे आप क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीका का भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। जैसे 2 दे दे, माइनस दे दिया जाए, उसके बाद दिया है क्वेश्चंस 2 -1 और इसमें दे दिया जाए अंदर में रहता है 2 -1, इसके पावर में -1 और इसके पावर में -1। ये इस तरीका का क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग, क्या आंसर आता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट का काम होता है, कहीं भी काम करते हैं हम लोग तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को काम करते हैं, तो इसको पहले छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। यहां से 2 -1 और ये कितना, ये 1 हो जाएगा, अर्थात इनटू में 1 के पावर -1। ठीक है, और इसके पावर में -1 दिया गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे कि -1 हो गया। अब देखिए 1 के पावर -1 है, तो अगर इसको बटा में ले जाएंगे वो भी फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात 2 माइनस ये 1 और ये भी कितना हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, अर्थात वही चीज रह जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा इसके पावर में -1, 2 में से अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो एक ही रह जाएगा। 2 - 1 क्या देगा, 2 देगा, 2 - 1 1 देगा, 1 2 - 1 1 देगा और 1 के पावर -1, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 1/1 होगा, अर्थात इसका 1 हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए ये 2 था, हम 2 को चेंज नहीं किए, माइनस था, माइनस को भी छोड़ दिए। ठीक है, हम इसको पहले सॉल्व किए, 2 - 1 देगा 1। ठीक है, और इसके पावर में जो था आपका -1 था, -1 छोड़ दिए और उसके पावर में जो दिया है वो -1 है। ठीक है, इसके पावर में जो है -1 दिया गया है। तो 2 यहां से माइनस और ये इसको जब सॉल्व करते हैं, किस स्टेप को जब सॉल्व किया जाता है, 1 के पावर -1, तो 1/1 लिखेंगे तो पावर हट जाएगा, अर्थात 1 ही रहेगा इसका भी। तो ये 1 × 1 ही होगा। ठीक है, यहां से देखिए 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। अब 1 जो बचा इसके पावर में -1 अगर दे दिया जाए तो ये 1/1, अर्थात 1 आपका डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी पूर्वक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको लगे ऐसा, आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट में उस क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन अक्सर देता है क्या, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा मिलता है आपको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछ ही देते हैं, जितना भी टर्म देते हो, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चंस हमेशा आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए अब इसका आंसर पूछा जाए तो क्या आंसर हो सकता है, बेसिकली ये देखिए क्वेश्चंस आपके पास ये है, तो करिए क्या, ध्यान दीजिए इसको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन करते समय ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी रहेगा, 2 रहे 3 रहे 4 रहे जो भी रहे, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 रख दिए। ठीक है, 2 रख दिए और आपस में सबको हम गुना कर लेंगे, कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 जो होगा वो नीचे में होगा, कितना होगा 2 के पावर 32 होगा वो नीचे में होगा, तो ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में होगा इससे 1 कम होगा, अर्थात 31 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, बेसिकली आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, 2 के पावर 31/32 होगा वो डेफिनेटली आंसर होगा। क्यों होगा, फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी संख्या हो, मान लेते 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो जो आंसर होगा वो 2 के पावर में ही, घात में ही कुछ आंसर होगा। तो आंसर क्या करना है, 2 दूना 4, 8 दूना 16 दूना 32 लिख देना है 32, और ऊपर में क्या करना है, ये कम कर देना है, अर्थात 31/32 होगा, ये आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर होगा। चल ठीक, कह सकता है कि यहाँ पे 2 के जगह पे 3 भी तो हो सकता है, चलो हम 3 बनाते हैं। ठीक है,
3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, जितना भी होगा वो सारा बनाएंगे, ठीक है। सपोज दैट कोई कह दे कि सर 2 जो है उसके जगह पे 3 रखिए, 3 रख के बनाइए, चलिए ठीक है, देख लेना सब कोई, ठीक है। 2 के जगह पे 3 रख रहा है इस बार, ठीक है। 2 को हटा दिया जाए और इस बार हम लोग 3 किए हैं। अब 2 को हटाने के बाद जब हम 3 करते हैं तो जो आंसर होगा वो 3 के पावर में हो जाएगा, अर्थात 3 टर्म देखिए, 2 दूना 4, इस बार 3 3 नहीं कीजिएगा, हमेशा 2 के डेबल में गिनिएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, अर्थात 3 के पावर 31/32 होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, अगर मान ले जाए क्वेश्चंस में क्या किया जाए कि अनंत तक दे दिया जाए, ठीक है, 2 2 2 2 2 ऐसा दे दिया टर्म कि टर्म जो है कभी खत्म ही ना हो, इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली ध्यान देना दोस्त कि अगर कोई टर्म खत्म होता है, ठीक है, अगर कोई टर्म जो है इंफिनिटी देता है तो उसका आंसर जो होता है वही संख्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर जो होगा ये आपका 2 रह जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ले जाए सपोज दैट कि 3 3 दे देता, पूरा टर्म दे देता 3, ये भी 3, ये भी 3 और इनफिनाइट तक देता 3, तो इसका भी आंसर जो होता वो आपका 3 ही होता। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेसिकली सिंपली है, अगर इसको हम बनाने लगे तो काफी लंबा टाइम जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम निकालना है, हमको वही पढ़ना है जो सटीक आए, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि इसको जब इनफिनाइट करेंगे तो इनफिनाइट में जो आंसर होगा हमारा 2 डेफिनेटली आंसर होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अगर बोला जाए कि सर गुना में था, टर्म लिमिट था, तब उसका आंसर कुछ और आ रहा था, टर्म लिमिट नहीं था तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है। एक हो सकता है कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो चलिए प्लस भी देख लेते हैं, माइनस भी देख लेते हैं, वहां से भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग, प्लस वाला भी देख लेते हैं और माइनस वाला भी देख लेते हैं। देखिएगा प्लस वाला देखते हैं, ठीक है, प्लस वाला केस में जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 12, ठीक है, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन था, बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, अगर संख्या प्लस में है, ठीक है, अगर संख्या प्लस में है, बीच में माइनस भी दे सकती है ये, ठीक है, अगर संख्या प्लस में दिया जाए तो इसको 2 फैक्टर में कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा संख्या करिएगा जो सअभाज्य संख्या हो, अर्थात जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसको अगर देखा जाए तो 3 और 4 के टर्म में हम तोड़ सकते हैं, 3 और 4 के टर्म में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यदि आपका संख्या प्लस में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है, प्लस में दिया हुआ है तो आंसर बड़ा वाला होगा, प्लस में दिया हुआ है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर माइनस में दिया हुआ हो तो आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। देखिए इसको भी बनाने लगेंगे तो लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा कि यदि संख्या ऐसा दे दे, 12 दे दे, 12 में 12 संख्या 12 दे दे, प्लस दे दे, फिर 12 दे दे रूट में, इस तरीका का संख्या क्वेश्चन लगातार अगर रिपीट करते जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन आप रूल्स जान जाइएगा तो इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे 12 था तो 12 क्या करते हैं, 12 करते 3 गुना 4 करते हैं तो 4 किया 12 होता, तो माइनस जो होगा वो माइनस वाला टर्म होगा, मतलब छोटा जो होगा वो माइनस वाला टर्म है, बड़ा जो होगा वो प्लस वाला टर्म होगा। ये 2 कंडीशन ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, हिंट करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए मान लेते हैं कि सपोज दैट इतना बराबर, हम पूरा सा बताते हैं, हिंट करते हैं क्योंकि बनाएंगे तो लंबा जाएगा वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को। 12 प्लस 12 क्वेश्चन इस तरीका का दे दिया जाए, ठीक है, हमने इसको x माना है, अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, अगर इधर भी स्क्वायर कर दें इधर भी स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि एक टर्म जो होगा वो खत्म हो जाएगा, अर्थात 12 प्लस इस टर्म को फिर से हम x मान लेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट ले लिया था, अर्थात x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको 1 पे x लाना है तो माइनस प्लस को हमको इन्वॉल्व करके इसको तोड़ना, यानी कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला और गुना करने पे लास्ट वाला पहले वाला आना चाहिए। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिए, x माइनस 4 हो गया। ठीक है, यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अर्थात देखिए प्लस वाला टर्म तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि प्लस वाला टर्म आपको माइनस देगा, इस टर्म को हटा दीजिए। अर्थात x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, अर्थात x बराबर 4। क्या सीखे हम कि अगर टर्म प्लस में होगा, यदि टर्म प्लस में होगा, हम लिख देते हैं बढ़िया से, यदि टर्म प्लस में हो, यदि टर्म प्लस में हो तो आंसर जो होगा वो बड़ा वाला होगा, आंसर जो होगा वो बड़ा वाला होगा। यदि टर्म प्लस में हो तो आंसर बड़ा वाला, और टर्म माइनस में हो तो आंसर जो होगा वो छोटा वाला होगा। अर्थात यहां से देखिए अगर इसको 3 और 4 में बांटा जाए, 3 और 4 में बांटा जाए तो इसका प्लस में है तो आंसर बड़ा वाला, अगर यही क्वेश्चंस में माइनस होता तो आंसर जो होता वो छोटा वाला टर्म होता। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये 3-4 तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। पहला चीज कि गुना में हो और वो एक लिमिट समय के लिए दिया गया हो। दूसरा चीज पढ़े कि गुना में हो बट उसका लिमिटेशन नहीं हो, अनंत तक दिया जाए। तीसरा चीज पढ़े कि प्लस में हो और उसका अनंत तक टाइम हो। चौथा चीज पढ़े कि माइनस में हो और अनंत तक टाइम हो। तो चारों 5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया। ठीक है, मेरा कोशिश यही रहता है कि हम जितना भी वीडियो बनाए आपके दिमाग में पूरा अटे। ठीक है, और एग्जाम में केवल और केवल वीडियो से आपको फायदा हो, आपको पढ़ने की आवश्यकता, कहीं क्लास जाने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत लाजवाब है, उसको बनाते हैं हम लोग। जैसे दिया है 3 के पावर 0 है। ठीक है, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1, उसके बाद 3 के पावर -1। शायद ये क्वेश्चन पिछला क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है जी। चलो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि पिछला वीडियो में हम लोगों ने पिछला क्लास में ही पढ़ दिया था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन दिया है वो नेक्स्ट है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आते हैं। 5 देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इधर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर इस तरीका से दिया जाए तो किस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला चीज, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है बनाने के लिए। ठीक है, चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है वो जब तक नहीं बनाइएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए x के पावर यदि 3/5 दिया हुआ है और इस रूट का मतलब दिया हुआ है हाफ, लेकिन हाफ कब होगा जब यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है अर्थात ये 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, सॉरी याद रखिएगा स्मॉल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को बंद करके -5/3 और उसके बाद दिया गया हमारा 5। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि सारा जो है वो गुना में चला गया, इसके गुना में ये, इसके गुना में ये, तो सबको हम गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात x के पावर 3/5 गुना 1/5 गुना -5/3 और गुना 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से 5 से 5 कटेगा। ठीक है, इस 5 से ये 5 कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा, अर्थात x के पावर -1 बच जाएगा। ठीक है, x के पावर -1, ये सारा कट गया पोर्शन तो बचा 1, तो x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, फिर से बताते हैं इसको, ऐसा टर्म जब भी आएगा ना तो इन सबको आपस में गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको आपस में गुणा कर लीजिएगा और यहां से जो भी रहेगा 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, उसको भी साथ में गुणा कर दीजिएगा। इसका और शॉर्टकट हम बताते हैं, तुरंत कैसे बनाते हैं। x 3/5 गुना -5/3 गुना 5 और गुना ये 1/5। ठीक है, और जल्दी सॉल्व हो गया, ये इससे ये कटा, सारा कट गया, x के पावर -1 अर्थात 1/x, जो आपका आंसर सी था। ठीक है, ये आसान से सॉल्व कर दिया आपने क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 729 दिया है, ठीक है। 729 के पावर जो दिया गया है वो 3 है, ठीक है। 3 माइनस एक्स है, 729 के पावर 3 माइनस एक्स, उसके बाद है 3 के पावर 15, 3 के पावर 15 एक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब ये 3 के पावर में दिया गया है तो इसको भी आप 3 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 729 का अगर खंड करते हैं हम, अगर किसी को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है तो सिंपली भाषा में इसको खंड कर लीजिएगा। 729 से खंड कीजिएगा तो कितना बार में, 3 बार में, 3 दूना 6, 1 12, 4 3 12, 3 3 9, फिर से काटिए 81 बार में, फिर से खंड कीजिए, 3 27 3 81, फिर 3 से कीजिए 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, यानी टर्म जो बना 3 का कितना 1 2 3 4 5 6 टर्म बना। अर्थात देखा जाए तो 3 के पावर 6, 729 को बनाए हम जब तोड़े तो 3 के पावर 6 आया, और इसमें 3 माइनस एक्स बराबर 3 के पावर 15x, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, दोनों बराबर में है, बेस कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 6 तिया 18 माइनस 6x बराबर 15x, ठीक है। अब इसको उस तरफ ले जाइए, 18 बराबर 21x, यहाँ देखिए 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18 और 7 तिया 21, अर्थात x बराबर 6/7 जो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था 6/7 जो सही आंसर है, ठीक है। फिर से इसको समझिएगा, थोड़ा सा फिर से समझाते हैं इसको। 729 को आप फैक्टराइजेशन किए तो आपको दिखा क्या कि 3 का जो टर्म मिला 3 4 5 6 मिला, अर्थात 3 के पावर जो है वो 6 टर्म दिखा हमको, ठीक है। 3 के पावर 6 टर्म दिखा। आगे देखिए 3 के पावर 6 टर्म हो गया, इसके बाद इस संख्या को इसके साथ गुना कर दिए, फिर यहां से देखिए 3 के पावर 15x हो गया, ठीक है। अब बेस दोनों में सेम दिख रहा है, बेस को काट दीजिए, इसको 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से हो गया 6 3 18, यहां से 6x हो गया, ठीक है। यहां से 15x जो बराबर में आपका दिया हुआ था। अब इसको उस तरफ भेज दिए, 18 बराबर हो गया 21x, ठीक है। अब यहां से 6 3 18 7 21 काट लिए, अब x बराबर जो होगा ये 6/7 के टर्म में और आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं आज के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है 8 के पावर दिया हुआ है 3m प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 128, 128 के पावर m माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको बनाते हैं, देखिए 2 के टर्म में तोड़ दीजिए इसको, तो 2 के टर्म में तोड़िएगा तो कितना, 2 के पावर 3 8 के लिए 3m प्लस 1, यहां देखिए 2 के पावर में कितना तोड़े तो 128 होगा, तो 128 को पहले खंड कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा 2 ये 6 4, 2 के पावर ये 32, फिर 2 देखिए 16, 2 देखिए 8, फिर देखिए 2 4, फिर 2 2, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 2 के पावर 7 और m माइनस 3। देखिए बेस सेम है, काट दीजिए, ठीक है। बेस सेम रहा तो कट गया। अब यहां से हो गया 3 तिया 9m प्लस 3 बराबर 7m माइनस 21। m को एक तरफ कर लीजिए और इस अंक को एक तरफ कर लीजिए, इधर ये यहां से हो जाएगा 9m माइनस 7m बराबर माइनस 21 माइनस 3, यहां से 2m बराबर 21 3 24 माइनस 24, यहां से 2 से काटिएगा तो माइनस 12, अर्थात m बराबर माइनस 12 होगा जो आपका आंसर होगा, ठीक है। करते क्या है कि पहले दोनों जो बराबर की तरफ दोनों जो है इन दोनों बेस को हम सेम कर लेते हैं, ठीक है। सेम करने के बाद क्या करते हैं, बेस को हटा लेते हैं और यहां से ये इतना बराबर ये हो जाता है, अर्थात 9m इसके साथ फिर इसके साथ इतना किए 7m माइनस 21, ठीक है। ये 9m माइनस ये फिर उधर लेके चले गए, यानी 2m बराबर माइनस 24 दिखा, 2 से काटे माइनस 12, m बराबर माइनस 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, इससे थोड़ा और हार्ड क्वेश्चंस करेंगे अगला क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।